This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का खेल बड़ा पर्चियों पर चलता है। ये बड़ी अद्भुत किस्म की पार्टी है कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री, पर्ची वाले बाबा, इन्हीं के आधार पर बीजेपी चल रही है और सरवाइव कर रही है। पर्ची वाले मुख्यमंत्री के साथ आजकल क्या हो रहा है, यानी कि राजस्थान में क्या हो रहा है, वो हर कोई देख ही रहा है। लेकिन आज बात होगी पर्ची वाले बाबा की, जिनकी पोल पट्टी जो खुली तो उसके बाद घिग्गी बन गई। ये वही पर्ची वाले बाबा हैं जिन्हें बड़े जोर शोर से बीजेपी के सांसद मंत्री सारे लंबलोट होकर बिहार में लॉन्च करने पहुंचे थे। बिहार की जनता ने पहली फुर्सत में खारिज कर दिया था, क्योंकि वहां हिंदू राष्ट्र की माला जप रहे थे। लोगों ने पूछा, हिंदू राष्ट्र तो ठीक है, लेकिन जरा ये बता दीजिए कि बिहार विकसित कैसे होगा, कब होगा। ये तमाम चीजें हमें बहुत अच्छी लगती हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन उससे पहले हमारे बहू बेटे बच्चों को उनका रोजगार मिल जाए। तब से बेचारे पर्ची वाले बाबा बीजेपी के समर्थन में झंडा बुलंद करने बिहार नहीं गए। लेकिन आज खबर उत्तर प्रदेश से निकल कर आई है। उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे हैं, ब्राह्मण वर्सेस यादव वाला जो झगड़ा शुरू हुआ। झगड़ा ही शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस गतिविधि को आसानी से रोका जा सकता था, उसे सियासी लाभ और नफा के लिए और फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। वो बात अलग है कि अब सिट्टी बिट्टी गुल हो गई है, क्योंकि एनडीए के साथी ही खुद उस पूरी घटना की निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल उसको लेकर अखिलेश यादव का ताजा बयान आया। अखिलेश यादव ने पूरी कुंडली खोल दी। सोचिए कि वो पर्ची वाले बाबा दूसरों की पर्ची खोलते थे, अखिलेश यादव ने खुले तौर पर न केवल चुनौती दी बल्कि पर्ची वाले बाबा की पर्ची खोल दी है। तब से सन्नाटा पसरा हुआ है। आज आपको दिखाने जा रहा हूं पर्ची वाले बाबा वर्सेस अखिलेश यादव के इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ हुआ। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। मैं फिर कहता हूं कि चाहे वो धर्म का आधार हो, चाहे वो जाति के आधार पर, कभी विभेद नहीं करना चाहिए। ये इंसाफ का खेल होता है दोस्तों, और हमारे देश में जो लोकतंत्र है ना, वो इंसाफ के आधार पर ही चलता है। लेकिन जिन लोगों को दिक्कत होती हो सेक्युलर शब्द से, जिन्हें दिक्कत होती हो सोशलिस्ट शब्द से, तो उन लोगों से क्या ही कहा जाए। समाजवाद का मतलब ना जानने वाले कहते हैं ये नासूर है। सोशलिस्ट शब्द से उन्हें इतनी दिक्कत है, और तो और देखिए सेक्युलरिज्म से इतनी दिक्कत है कि उसे भी नासूर बताने से बाज नहीं आते। अब आप खुद सोचिए कि इनकी मानसिकता क्या होगी। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति कहते हैं कि सोशलिज्म और सोशलिस्ट शब्द जो संविधान में है वो एक नासूर से कम नहीं है। सोचिए इनकी विचारधारा किस स्तर पर चलती होगी। और फिर कहते हैं ये संविधान बदलने नहीं आए, ये संविधान को बदलेंगे नहीं, बड़ी डींगे हाँकते लंबी लंबी। अब यही चीज है अब यहां पर भारी पड़ रही है। पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, फिर आगे देखिए। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाच ने भी पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, धीरेन्द्र शास्त्री। मैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इसलिए नहीं कहता क्योंकि जो एक्टिविटीज हैं, वो जो तपस्वी होते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि सनातन परंपरा कोई छोटी मोटी परंपरा नहीं है, और ऐसे लोगों की गुलाम नहीं है सनातन परंपरा कि ऐसी नौटंकी, ऐसे तमाशे ना हो पाए जैसे धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं। तो उनके बिना हमारे सनातन को कोई पूजेगा नहीं है, पूछेगा नहीं। इनसे बड़े बड़े ज्ञानी, प्रकांड पंडित, और तो और मैं फिर बोल रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, संतों की बहुत बड़ी श्रृंखला हमारे यहाँ है। सोचिए जिस शंकराचार्य के लिए गंदगी उगलने वालों पर आज तक कार्रवाई नहीं होती, वो सारे के सारे बीजेपी वाले इस पर्ची वाले बाबा के सामने जो ढोंग करता है उसके सामने लंबलोट हो जाते हैं। ये हर कोई जानता है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर कह रहा हूं कि आप बैठ जाइए और अगर निष्पक्ष होकर आप बाबा बागेश्वर माफी चाहूंगा, वो तो बागेश्वर धाम है ही है, ईश्वर है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री, इस धीरेन्द्र शास्त्री शास्त्रार्थ कर लीजिए, कोई जानकारी नहीं है इस आदमी को, कोई जानकारी नहीं है। ये सिर्फ अपनी दुकान चलाता है, और यही बात अखिलेश यादव ने खोल दी। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, अंडर टेबल मोटी फीस लेते हैं बाबा, बुलाने की हैसियत नहीं, अखिलेश यादव के निशाने पर क्यों आए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। पहले देखिए, इसमें बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें कहा कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को कथा के लिए अपने घर बुला लें? अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए धीरेन्द्र शास्त्री पैसे लेते हैं क्या?
कथा बांचने की उनकी कीमत कितनी होगी, इस बयान ने न केवल धार्मिक हलकों में बल्कि सियासी गलियारों में भी हड़कंप मचा दिया है। खास बात इसमें यह है कि कई साधु संत भी इस धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर चुके हैं कि जो ये करता है ये सारा का सारा ढोंग है, तमाशा है। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि किसी के अनुयायी होते हैं, जैसे आप, मैं खोल कर बोल रहा हूं, जैसे राम रहीम, उसके अपने एक अनुयायी हैं, आसाराम बापू अनुयायी, तो अनुयायियों का फायदा उठाया जाता रहा कि कैसे हो जाएगा कि हरियाणा में जब जब चुनाव आए, चाहे वो विधानसभा के हो या लोकसभा के, बड़ी आसानी से उस व्यक्ति को, राम रहीम को, पेरोल मिल जाती है और वो बाहर आकर एक ही बात बांटता है कि बीजेपी के पक्ष में वोट कीजिएगा। ये कैसे संभव हो जाएगा? ये सब जानते हैं कि किसकी नीति रीति पर। सोचिए, बच्चियों की असमत लूटने वाले व्यक्ति को सिर्फ सियासी बढ़त बनाने के लिए पेरोल बड़ी आसानी से मिल जाती है। बता दीजिए, एक ज्ञान की बात बताइए धीरेन्द्र शास्त्री की जिसे देखकर आप कहेंगे नहीं है चमत्कार तो है, चमत्कार बता दिए कहीं से। और जिन न्यूज चैनल पर बैठकर आप कहते हैं कई पत्रकार गए तो थे, वो आपको बता दूं वो सारा का सारा पीआर था। ये स्पष्ट बात है, ये पीआर था। ये वही व्यक्ति है जिसने महाकुंभ में जान गंवाने वाले लोगों के लिए कहा था मोक्ष प्राप्त कर लिया। ये वो व्यक्ति है। हमारे सनातन परंपरा के भगवान शंकराचार्य ने तब भी इस आदमी की आलोचना की थी कि अगर इतना ही है तो खुद आकर मोक्ष क्यों नहीं ले लिया इस आदमी ने। अब इसकी पोल पट्टी किसी और ने नहीं, अखिलेश यादव ने खोली है। यकीन मानकर चलिए, जो शुरुआत सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर की जा रही थी वो एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जिसमें इनके अपने लोगों की पोल खुलने लगी है। यह बड़े बेचैन होने लगे हैं कि 2027 के चुनाव में जिन लोगों को चेहरा बनाकर वोट बटोरने की कोशिश करते, वो सारे के सारे एक्सपोज होते जा रहे हैं। मैं फिर कहता हूं कि बात धीरेन्द्र शास्त्री की नहीं है, क्योंकि वो सनातन के लिए कुछ नहीं कर रहा। हकीकत ये वाली बात है कि वो दूसरे समुदाय को गाली देकर सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि कहता नहीं है घर तोड़ दो मुसलमान, पता नहीं क्या क्या। मैं अब भी स्पष्ट तौर पर कहता हूं, ये जिम्मेदारी आपकी और हमारी बनती है कि अपने सनातन परंपरा से जुड़े हुए असली साधु संतों की, महंतों की, ज्ञानियों की, शंकराचार्य की, उनका सम्मान कीजिए, ऐसों की नहीं। वही अखिलेश यादव ने पोल खोल दी है। मैं भी कहता हूं कि अखिलेश यादव ने जो कहा वो गलत है क्या ये वाकई बागेश्वर, बाबा बागेश्वर के नाम से प्रख्यात और धीरेन्द्र शास्त्री, क्या ये वाकई आपके यहाँ बुलाने पर फ्री पर आ पाएगा? क्या ये ऐसे ही इसने अपने क्षेत्र में इतना बड़ा कॉलेज, यूनिवर्सिटी और पता नहीं क्या क्या खोल लिया, ऐसे ही संभव था? क्या ऐसे ही दौड़े दौड़े नरेंद्र मोदी साहब चले गए थे? क्या आपके किसी कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी आए? नहीं ना, यही हकीकत है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।